प्रिय मित्रों, प्रिय साथियों, आत्मिक आदर, आभार, अभिवादन, नमस्कार। मैं गुलेंद्र पटेल काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीए तृतीय वर्ष का छात्र हूं। आज दृष्टिबाधित एवं दिव्यांग साथियों के लिए मीराबाई, भक्ति काल की मीराबाई को अध्ययन करने जा रहे हैं। चलिए समय लेते हुए हम सीधे मीराबाई अर्थात इकाई 6 में के अंतर्गत मीराबाई को अध्ययन करेंगे। यह हमारा 13वां वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने कबीर और जायसी पर विस्तृत अध्ययन कर चुका है, साथ ही भक्ति काव्य का विकास भी देख चुके हैं। ठीक, तो चलिए इस इकाई की रूपरेखा देख लेते हैं। सबसे सर्वप्रथम यहाँ पर हम लोग उद्देश्य देखेंगे, प्रस्तावना देखेंगे, मीराबाई का परिचय देखेंगे, रचनाकार व्यक्तित्व मीराबाई का देखेंगे, मीराबाई का जीवन परिचय, रचनाएं देखेंगे और विभिन्न संप्रदायों का प्रभाव देखेंगे, भक्ति भावना देखेंगे। मीरा और अंडाला की भक्ति भावना की तुलना करेंगे। अंडाला वही जो दक्षिण की है, ठीक, अंडाला की भक्ति भावना की तुलना करेंगे। वेदना अनुभूति बनाम प्रेमानुभूति, वेदना अनुभूति बनाम प्रेमानुभूति भी देखेंगे। ठीक, गीत काव्य धारा देखेंगे, अभिव्यंजना शिल्प देखेंगे। अभिव्यंजना शिल्प अर्थात काव्य भाषा, प्रतीक योजना, अलंकार योजना, छंद विधान, काव्य वाचन एवं व्याख्या। ठीक, फिर लास्ट में हम लोग मूल्यांकन करते हुए सारांश और शब्दावली तथा कुछ महत्वपूर्ण उपयोगी पुस्तकें देखेंगे तथा बोधगम्य प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। ठीक, चलिए समझ लेते हुए उद्देश्य पर आते हैं। उद्देश्य इस इकाई को पढ़कर आप भक्ति आंदोलन के सगुण भक्ति धारा से मीरा का संबंध समझ सकेंगे। मीरा के व्यक्तित्व, जीवन एवं रचनाओं के बारे में बता सकेंगे। मीरा की भक्ति भावना का विश्लेषण कर सकेंगे। गीत काव्य धारा में मीरा के योगदान की चर्चा कर सकेंगे। मीरा काव्य के अभिव्यंजना शिल्प की विशिष्टताओं को बता सकेंगे। मीरा के कुछ पदों की व्याख्या कर सकेंगे। ठीक, चलिए प्रस्तावना देखते हैं अर्थात भूमिका। पिछली इकाई में आपने भक्ति काल के स्वरूप और विकास के बारे में पढ़ा है। भक्ति काल के स्वरूप और विकास के बारे में पढ़ा। आप जान चुके हैं कि भक्ति काल की दो प्रमुख धाराएं हैं, निर्गुण भक्ति काव्य धारा और सगुण भक्ति काव्य धारा। निर्गुण भक्ति धारा की दो शाखाएं मतलब ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी के प्रमुख कवि कबीर और जायसी के विषय में आपने इकाई 4 और 5 में पढ़ा है। सगुण भक्ति काव्य धारा की दो शाखाएं हैं, कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा। इस इकाई में आप प्रमुख कृष्ण भक्त कवित्रीय मीरा के काव्य सौंदर्य का अध्ययन और अनुशीलन तथा आस्वादन करेंगे। ठीक, अध्ययन आस्वादन करेंगे। चलिए मीराबाई का परिचय देखते हैं। मीराबाई का परिचय अर्थात रचनाकार व्यक्तित्व। मीराबाई के रचनाकार व्यक्तित्व का निर्माण दो विरोधी भावों के सामंजस्य से होता है। एक ओर तो उनमें युग और जीवन संघर्ष की कठोरता के दर्शन होते हैं, तो दूसरी ओर भक्ति धारा की कोमल निर्मलता को गिरधर गोपाल के प्रेम की तन्मयता अनन्यता में उनका मन एकाकार होता दिखाई देता है। मीरा में विग्ध प्रेमिका का प्रलयन निवेदन, मधुर आकर्षण और समर्पण का साकार स्वरूप मिलता है। यदि जीवन संघर्ष से शक्ति पाना ही रचनाशीलता की कसौटी मानी जाए, तो मीरा के व्यक्तित्व के समकक्ष हिंदी के भक्ति काल में दूसरा व्यक्तित्व खोज निकालना कठिन है। मीरा राजसत्ता को ठुकराती हैं, पुरुष अत्याचारों को पराजित करती हैं और भक्ति पथ की ओर साधिका बन जाती हैं। ठीक, भक्ति पथ की घोर साधिका बन जाती हैं। यह सच है कि उन्होंने निर्गुण का भक्ति धारा के ज्ञानियों और योगियों से भी बहुत कुछ सीखा था, पर योगवाद के दर्शन में उनकी आस्था न थी। वैष्णव भक्ति धारा में प्रवाह में अपने व्यक्तित्व को निमग्न कर लेना ही उन्हें भाता था।
जीवन परिचय देखिए उनका, थोड़ा मीराबाई का जीवन परिचय। यहाँ पर जो असंदिग्ध बातें हैं उनकी चर्चा हम लोग नहीं करेंगे, जो मतभेद वाला हिस्सा है उसको छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। मीरा के जीवन वृत्ति को लेकर विद्वानों में भारी मतभेद रहा है। कुछ जनश्रुतियों का आधार लेकर इन्हें महाराणा कुंभा की पत्नी और जयमल राठौर की पुत्री कहा गया है। कर्नल टाड ने मीराबाई को विद्यापति का समकालीन माना है। सर्वप्रथम मीरा को विद्यापति का समकालीन मानने का मत डॉक्टर गियर्सन ने व्यक्त किया था, किंतु गौरी शंकर हीरा ओझा ने इस मत को खंडन किया है। इधर की खोज में भी विद्वानों ने सिद्ध किया है कि मीरा को विद्यापति का समकालीन मानना उचित नहीं है। इस प्रकार उन्हें जयमल राठौर की पुत्री भी नहीं माना जा सकता। वास्तविकता यह है कि जयमल मीरा के पिता न होकर चचेरे भाई थे। मीरा के पिता का नाम रत्न सिंह था और वे उन्हीं की एकलौती पुत्री थी। इस आधार से अनुमान लगाया गया कि मीरा का जन्म सन 1498 ईस्वी के आसपास हुआ होगा। कुछ ऐसे भी विद्वान हैं जो मीरा का जन्म 1504 ईस्वी मानते हैं, किंतु इस मत को अधिक समर्थन नहीं मिला है। मीरा का जन्म स्थान जोधपुर से 35 किलोमीटर दूर कुड़की नामक गांव है। कौन सा? कुड़की। ठीक। मीरा अपने पदों में कई बार मेड़वती मतलब मेड़तड़ी होने का उल्लेख करती हैं। यह भी लोक प्रचलित मत है कि मीरा का बचपन से ही गिरधर गोपाल के प्रति विशेष अनुराग था। एक साधु से प्राप्त कृष्ण की मूर्ति को वे अपने साथ ससुराल में ले गई थीं। इस घटना से संबंधित अनेक लोक कथाएं प्रचलित है। कुछ भी हो, मीरा के व्यक्तित्व पर उनके पितामह मतलब राव दूदा की गहरी छाप पड़ी। मीरा की माता का बचपन में देहांत हो जाने के कारण और पिता का युद्ध में व्यस्त रहने के कारण पालन पोषण ठीक से न हो सका। वे राव दूदा के पास कुड़की से मेड़ता लाई गई और उनका विवाह बाल्यावस्था में ही महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज के साथ सन 1516 ईस्वी में हुआ। विवाह उपरांत वे अपनी ससुराल मेवाड़ गईं। थोड़े ही समय के बाद उनके पिता का देहांत हो गया। इस प्रकार मीरा अपनी युवावस्था में ही मतलब उनके पति का देहांत हो गया। कहाँ गया? हाँ, थोड़े ही समय के बाद उनके पति का देहांत हो गया। इस प्रकार मीरा अपनी युवावस्था में ही विधवा हो गईं। पति के न होने पर मीरा ने गिरधर नागर की ओर एक निष्ठभाव से चित्त को लगा दिया। साधु संतों की संगति की ओर भी झुक गईं। राजमहल त्याग कर मंदिरों में गिरधर की मूर्ति के आगे तन्मय भाव से नृत्य करने का उल्लेख भी कई पदों में मिलता है। ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि मीरा का तुलसीदास से पत्र व्यवहार हुआ था और तुलसीदास ने जाके प्रिय न राम वैदेही जैसे पद उन्हीं को सांत्वना देने के लिए लिखा था। किंतु समय के हिसाब से यह और तानसेन रूप बदल आते हैं। मतलब पत्र व्यवहार असंभव है समय के हिसाब से। ठीक। किंतु समय के हिसाब से यह पत्र व्यवहार असंभव है। एक अनुमान यह भी है कि मीरा के तन्मय संगीत को सुनने अकबर और तानसेन रूप बदल कर आते थे। प्रियदास ने लिखा है, रूप की निकाई भूप अकबर भाई दृष्टि लिए संग तानसेन देखने को आयो हैं। किंतु यह घटना भी कपोल कल्पित ही है। सच यह
है कि मीरा लोक लाज तज कर कृष्ण भक्ति में रंग गई। उनका उल्लेख इसी दृष्टि से भक्ति काल के भक्ति साहित्य में आदर्श मिलता है। मीरा के भक्त रूप की ख्याति को देखकर बल्लभ संप्रदाय के मानने वालों ने इन्हें अपने संप्रदाय में दीक्षित करना चाहा, पर मीरा ने अपनी असहमति व्यक्त कि चैतन्य संप्रदाय से मीरा का थोड़ा बहुत संबंध रहा था। चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण के उपासक थे और राजस्थान यात्रा के दौरान मीरा से भेंट हुई थी, किंतु यह भेंट भी असंभव लगती है। सच बात यह है कि मीरा राजस्थान छोड़कर वृंदावन में ही रहती थीं और जीव गोस्वामी से भेंट हुई थी। कहते हैं कि जीव गोस्वामी का दंभ उन्होंने यह कहकर तोड़ा था कि ब्रज में एकमात्र पुरुष कृष्ण है, शेष सभी स्त्रियां हैं। किंवदंती प्रसिद्ध है कि वृंदावन में चैतन्य संप्रदाय के जीव गोस्वामी रहा करते थे एवं वहाँ के संत समाज में उनकी बड़ी ख्याति थी। मीरा उनसे मिलने गई तो उन्होंने पहले तो मिलना स्वीकार नहीं किया। मीरा ने इस अवसर पर कहा, मैं तो अब तक समझती थी कि वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र पुरुष हैं और अन्य सभी लोग गोपी या स्त्री हैं, पर मुझे अब ज्ञात हुआ कि भगवान के अतिरिक्त अपने को पुरुष समझने वाले यहाँ पर और भी विद्यमान हैं। इस कथन से जीव गोस्वामी जी अत्यंत प्रभावित हुए और वेश में नंगे पांव मीरा से मिलने भाग कर बाहर आए। मीरा उनके साथ रुकी तथा सत्संग किया, किंतु कुछ समय बाद ही वृंदावन त्याग कर मीरा द्वारिका गई। राना की मलिन मति देखी बसी द्वार बली। मीरा के मीरा के घर वालों ने यहाँ भी सताया, जहर पिलाया, पर मीरा ने द्वारिका न छोड़ी और वे एक किंवदंती के अनुसार रण छोड़ दी, कृष्ण की मूर्ति में समा गईं। ठीक, मीरा की रचनाएं। मीरा के नाम से कुल 7-8 कृतियों का उल्लेख मिलता है। इनमें मीरा बाई की पदावली को छोड़कर से सभी कृतियां अन्य कवियों द्वारा लिखी गई मानी जाती हैं। जिन कृतियों का भ्रमवश मीरा के नाम से संबंध जोड़ा गया है वे हैं नरसिंह जी रो माहेरो, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, सोरठ के पद, मीराबाई का मलार, सर्वागीत, ठीक, राग बिहाग और फुटकल पद। ठीक, मीराबाई की एकमात्र प्रमाणिक और उल्लेखनीय कृति पदावली है उनका। ठीक, इसके विद्वानों ने अनेक संपादित संस्करण निकाले हैं। इसमें मीरा के भजन लखनऊ 1898 जो मीरा का भजन, नवल किशोर प्रेस, ठीक, और मीरा की शब्दावली बेलवेडियर प्रेस इलाहाबाद 1910, मीरा की पदावली साहित्य सम्मेलन प्रयागराज 1932, मीरा की प्रेम साधना अजंता प्रेस पटना 1947, मीरा स्मृति पंथ वंगीय परिषद कलकत्ता 1950, मीरा बृहद पद संग्रह लोक सेवक प्रकाशन काशी, मीरा सुधा सिंधु मीरा प्रकाशन समिति भीलवाड़ा राजस्थान 1957 ईस्वी प्रमुख है। मीरा के पदों में अन्य संतों का भी पद मिल गए हैं। ऐसी स्थिति के कारण मीरा के मूल पदों को छाड़कर उनका प्रमाणिक पाठ तैयार करना सरल कार्य नहीं है। यहाँ पर मीरा बाई की पदावली पर थोड़ा विचार करना अपेक्षित है। मीरा की पदावली
मीरा की पदावली। वास्तविकता यह है कि मीरा की प्रमाणिक रचना अनेक उनके पद ही हैं, प्रमाणिक रचना उनके पद ही हैं। इन पदों की संख्या लगभग 25 से लेकर 500 तक घोषित की गई हैं। मीरा के पदों के आज लगभग 50 संग्रह मौजूद हैं, जिनमें मीराबाई की पदावली परशुराम चतुर्वेदी को सर्वाधिक प्रमाणिक माना जाता है। ठीक, इस पदावली में कुल 202 पद दिए गए हैं। इन सभी पदों में मीरा का भक्त हृदय मधुरा भक्ति रस की भावना से छलकता मिलता है। मीरा प्रकृति कृष्ण पुरुष के सामने आत्मसमर्पण का भाव लेकर उपस्थित मिलती हैं। मीरा के जीवन संघर्षों का इन पदों में जगह जगह वर्णन मिलता है। गिरधर को मीरा ने सर्वत्र कांता भाव से देखा है और उनका हृदय विरह में लोक की सीमाओं का स्वच्छंद रूप से अतिक्रमण करता है। इन पदों पर विभिन्न संत संप्रदायों का प्रभाव भी साफ दिखाई देता है। दक्षिण भारत की भक्त कवित्री अंडाला 8वीं शताब्दी की भांति, मतलब जो अंडाला हैं, अंडाला की भांति मीरा में कृष्ण के प्रति अखंड अनुसक्ति का भाव मिलता है। वैष्णव रस की पद परंपरा में अंडाला की भांति मीरा का नाम भी प्रायः स्मरणीय कहा जा सकता है। ठीक, मीराबाई की पदावली का वर्णन विषय काफी सीमित कहा जा सकता है। कुछ पदों में मीरा के व्यक्तित्व जीवन की ओर संकेत है और शेष पदों में आराध्य देव कृष्ण की भक्ति के पद हैं। इन भक्ति के पदों में विनय, स्तुति, प्रेमानुभूति, विरह, लीलागान, रसवाद, आत्मसमर्पण और भाव के रूप सौंदर्य के पद हैं। यह सभी पद गेय परंपरा की उपलब्धि हैं और हृदय के सहज भाव ही इनका सौंदर्य है। मीरा के रचनाकार व्यक्तित्व का निर्माण किन दो विरोधी भावों के मेल से हुआ, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आप ध्यान से सुने हैं तो, नहीं दोबारा सुनिए वीडियो को स्किप कर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अपने विभिन्न संप्रदायों का प्रभाव मीरा पर देखते हैं। ठीक, मीरा का विभिन्न संप्रदायों पर प्रभाव। मीरा का संपूर्ण सृजन संप्रदायवाद की छाप से मुक्त है, जबकि अपने युग की विचारधाराओं से वे बेखबर नहीं हैं। यह प्रश्न विवाद का विषय रहा है कि मीरा किस संप्रदाय में दीक्षित हुई थी। मीरा पर निर्गुण सगुण संप्रदायों के प्रभाव एक साथ सक्रिय हैं, ठीक, पर वे किसी से भी बद्ध नहीं है। हठ योग का असर है, पर गोरखनाथ के दर्शन से वे दूर हैं। मीरा में हठ योग का सीधा ग्रहण नहीं किया मिलता। जोगी और जोगिनी जैसे शब्दों का प्रयोग पाया जाता है। जैसे कुछ पद में देखिए, जोगी मत जा पाई परु मैं तेरी चेरी हो, एक स्थान पर मीरा जोगिन बनने को भी तैयार है। एक स्थान पर मीरा जोगिन बनने को तैयार है। तेरे खातिर जोगड़ हूँ, करवट लूंगी काशी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल की दासी। योगिनी के ध्यान योग से मीरा परिचित है। यथा तेरा मरम नाही पायो रे जोगी, आसन मारी गुफा में बैठी ध्यान हरि को लगायो। योगासन की मुद्रा में गुफा ध्यान करने का संकेत नाथ संप्रदाय का प्रभाव है। संत शक्ति से मीरा ने कुछ विधानों को माना है, कुछ का निषेध। उदारता, शील, धैर्य, क्षमा आदि विधेय कर्म हैं और क्रोध, अहंकार, काम, लोभ आदि निषेध कर्म है। यथा देखिए, कहती है मीरा पद में,
राज नाम रस पी जय मनुआ, राम नाम रस पी जय। तज कुसंग सतसंग बैठ नित हरि चर्चा सुन लीजय। काम क्रोध मद लोभ मोह कहूँ बाहा चित से दीजय। मीरा के प्रभु गिरधर नागर ताहि के रंग भर भीजय। ठीक, अर्थात मन तू राम रस का पान कर और बुरी संगति को छोड़कर सत्संग में प्रवृत्त हो। काम क्रोध आदि विकारों का नाश करने के लिए हरि का चर्चा आवश्यक है। वहीं इन बुराइयों से बचा सकता है। चित्त यदि भगवान के आनंद में रस में मग्न हो जाए तो जीवन धन्य हो सकता है। इसलिए मीरा गिरिधर नागर अर्थात लोक रक्षक ब्रह्म की शरण में गई हैं। संतों की भांति मीरा संत गुरु महिमा का बखान करती हैं। आत्मा और परमात्मा के अद्वैत की भावना भी उन्हें मान्य है। वे कहती हैं, आत्मा परमात्मा में ऐसे ही अंतर नहीं है जैसे सूर्य और धूप में अंतर नहीं है। मीरा को और कोई नहीं भाता है, वे केवल सुंदर श्याम की रट में मग्न है। देखिए पद में क्या कहती हैं, तुम बिच हम बिच अंतर नहीं जैसे सूरज धाम। मीरा के मन अवर न भावे चाहे सुंदर श्यामा। ठीक, श्याम। तुम बिच हम बच अंतर नहीं सूरज जैसे सूरज धामा, जैसे सूरज धामा। मीरा के मन अवर न भावे चाहे सुंदर श्यामा। ठीक, संत भाव से मीरा जगह जगह अपने पदों में संसार के चमकीले वैभव की असारता का संकेत दिया है। यथा पद में देखिए, भजु मतलब भज मन चरण कमल अवड़ासी तेजाई। दिशा धरड़ा गगनमा तेताई उठ उजासी। तीर्थ बरता ज्ञान कतका कहा लिया करवट काशी। याद ही के गरव करल माटी माँ मिल जासी। यो संसार चहर बाजी साँझ पाइया उठ जासी। कहाँ भया या भावा पराया घर तज लाया। या सन्यासी जोगी होया या जुगत जाना उलट जन्म फिर फांसी। अरज करा अबला कर जोरया श्याम तुम्हारी दासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर कत्या मह्यो गासी। शब्दार्थ के अवड़ासी मतलब अविनाशी, जो ताई जितना। ठीक, जेताई मतलब जितना, दिशा दिखाई देता है। ठीक, तेताई मतलब उतनी ही, उड़ासी नष्ट हो जाएगा। चेहरो बाजी चिड़ियों की को खेल। तुगत मतलब युक्ति, गांसी मतलब बंधन। ठीक, मीरा के इस पद का अर्थ है कि हे मनु, यह अविनाशी कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण कर। ब्रह्म के चरणों की महिमा अपार है, यह ही रक्षा करेंगे। इस धरती और आसमान के बीच जो कुछ दिखाई देता है वह सब नष्ट हो जाएगा। तीर्थ यात्रा व्रत ज्ञान की बातें, काशी निवास से स्वर्ग आदि सभी बातें झूठी हैं। इस शरीर का घमंड नहीं करना चाहिए। शरीर तो नाशवान है, मिट्टी में मिल जाएगा। यह संसार चिड़ियों का खेल है जो सांध्य काल में खत्म हो जाता है। ऐसी स्थिति में साधुओं के वस्त्र या भगवा वस्त्र पहनने से क्या लाभ? और गृह त्याग कर सन्यासी होने में भी क्या अर्थ है? यदि योगी होकर मुक्ति को नहीं पाया तो
सब कुछ व्यर्थ है। केवल दिखावा करने से आवागमन की फांसी समाप्त नहीं होती। मीरा हाथ जोड़कर विनय कर रही है कि गिरधर नागर अर्थात लोक रक्षक कृष्ण, मेरी संसारिक बाधाओं को नष्ट कर दीजिए। इस पद में संत मत की सभी विशेषताएं एक साथ दिखाई देती हैं। यह संत संगति का मीरा पर सीधा प्रभाव है। संत कवि कबीर, दादू आदि कवि बाहरी आडंबरों का कठोरता से खंडन करते हैं। यह संत स्वभाव मीरा में भी मौजूद है, पर वे कुछ प्रवृत्तियों की घोर निंदा करने में चूक नहीं करती। मीरा की भक्ति में हृदय का वेग अधिक है। यह उनके नारी मन का एक पक्ष भी है। वैष्णव संप्रदाय के बाद लीला नाग लीला वर्णन भी मीरा के पदों में मिलते हैं। सच बात यह है कि वैष्णव भाव चिंतन का यह पक्ष मीरा को संतोष देता है कि पूर्ण ब्रह्म पूर्णावतार कृष्ण वृंदावन में नित्य लीला करते हैं। राधा भाव से मीरा कृष्ण को अपनी गलियों में आते पाती हैं। राधा भाव से मीरा कृष्ण को अपने गलियों में आती पाती हैं। देखिए, आवत मोरी गलियन में गिरधारी, मैं तो छुप गई लाज के मारी। गिरधर जोगी या रमैया से लजाने वाली मीरा की अनुभूति में दर्शन की खोज व्यर्थ है। वे स्वयं प्रेम रूपा भक्ति हैं, प्रेम दीवानी हैं और शांत चित्त संत हैं। ठीक, भक्ति भावना देखिए। भक्ति भावना भारतीय परंपरा में भक्ति को प्रेम रूप एवं अमृत स्वरूप कहा गया है। इसी प्रेम भक्ति की निष्ठा को लेकर मीरा भक्ति काव्य में उभरती हैं। मीरा का सीधा संबंध किसी वैष्णव समुदाय से नहीं रहा, पर गिरधर नागर वृंदावन बिहारी को अपना आराध्य मानकर उन्होंने भक्ति की जो मंदाग्नि अपने गीतों में प्रवाहित की, अपने संपूर्ण उत्तरी भारत के मुरझाए मनों को सींचकर हरा भरा कर दिया। विशेष बात यह है कि मीरा में अन्य कृष्ण भक्त कवियों की भांति भक्त एवं कवि दोनों का मेल दिखाई देता है, किंतु उनका कवि रूप उनके भजन के रूप के सामने कम उभर पाया है। वैष्णव संप्रदाय के बाल्यकालीन संस्कारों से भी मीरा में भक्त प्रसूत तीव्र विरह अनुभूति, भाव प्रवणता, तन्मयता आदि की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। मीरा की भक्ति में भावना के प्रति विनय की भावना प्रबल है। संसार की कोई भी आंधी मीरा को भक्ति की इस शक्ति के कारण उखाड़ने में समर्थन नहीं है। घर परिवार के लोगों के उपालंब व्यंग कष्ट मीरा को और ताकत देते हैं। मानना होगा कि मीरा की भक्ति में अबला की दयनीयता नहीं है, झेलने का साहस है। मीरा की भक्ति भावना में बचपन से ही जिस माधुर्य भाव के बीज थे, उनका अनुकरण ही आगे चलकर हुआ। विवाह के बाद मीरा ने अपने पति भोजराज को नटवर कृष्ण के रूप में देखा और विधवा हो जाने पर तो कृष्ण के विरह में वे निरंतर बेचैन रही हैं। साथ ही गोपी भाव या ब्रज गोपियों के भक्ति भावना को ही मीरा ने अपना आदर्श माना। फलतः उनके पदों में माधुर्य भाव की भक्ति का साकार सागर उमड़ पड़ा। कृष्ण प्रेम, कृष्ण सौंदर्य, कृष्ण लीला आदि विषयों को अपने पदों में प्रधानता देकर मीरा ने मधुर रस और मधुर भक्ति की मनोरम व्यंजना की है। गिरधर या लोक रक्षक ब्रह्म को अपने पति अर्थात रक्षक के रूप में देखा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरी पति सोई।
मीरा के हृदय में मीरा में हृदय की इतनी अधिक विशालता है कि वे राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं समझती। सांप्रदायिक दृष्टि का संकीर्ण संघर्ष उनमें कहीं नहीं है। राम का रत्न पाकर तो मीरा का भक्त मन सब कुछ पा लेने का अनुभव करता है। यथा देखिए, कहती हैं, पायो जी मैं तो राम रत्न धन पायो, टेक है यह, मतलब बार बार दोहराया जाएगा यह गीत, ठीक। पायो जी पायो मैं तो राम रत्न धन पायो, वस्तु अनमोलक दी महारे सतगुरु कृपा करी अपनायो। पायो जी पायो मैं तो राम रतन धन पायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खलायो। पायो जी पायो मैं तो राम रतन धन पायो, खर्च नहीं कोई चोर न लेवे दिन दिन बढ़त सबायो। पायो जी पायो मैं तो राम रतन धन पायो, सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु भवसागर तरयायो। पायो जी पायो मैं तो राम रतन धन पायो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरक जस गायो। पायो जी पायो मैं तो राम रतन धन पायो। ठीक इस प्रकार मीरा कहती है। राम का रत्न पाकर मैंने सब कुछ पा लिया, राम नाम का, ठीक। हम राम रूपी रत्न, मतलब हमें राम रूपी रत्न मिल गया है। यह बहुमूल्य रत्न गुरु के कृपा से मतलब मिला है, गुरु ने कृपा करके दिया है। यह वह वैभव है जिसे मैंने हर जन्म में पाना चाहा था और वह अब मिल गया है। यह संपत्ति प्राप्त कर संसार के सब कष्ट कट गए हैं। यह ऐसी पूंजी है जो खर्च करने पर कम न होकर बढ़ती ही जाती है। इसे चोर चुरा नहीं सकता, बल्कि प्रतिदिन सवाई होती जाती है, ठीक। सवाई मतलब गुना बढ़ती जाती है। सत्य कि मेरी इस नाव का खेवन हर भगवान हरि हैं, इसलिए मैं भवसागर पार हो गई हूँ। मेरे स्वामी वे गिरधर हैं जो इंद्र जैसे तानाशाह का गर्व चूर करते हुए सभी जीवों की रक्षा करते हैं। मैं इसी विश्वास में उनके गुणगान करती हुई थकती नहीं हूँ। मीरा का प्रियतम सगुण एवं निर्गुण दोनों रूपों में दिखाई देता है, किंतु यह अजर यमर निरंजन अविनाशी ब्रह्म है जो चंद्रमा सूर्य धरती के नष्ट हो जाने पर भी रहेगा। यथा देखिए, चंदा जा गया सूरज जाएगा, चंदा जाएगा सूरज जाएगा, जाएगी धरणी आकाशी, पवन पाड़ी दोनों ही जाएंगे, अटल रहे अविनाशी। ठीक, यह जोगी ब्रह्म गगन मंडल में रहता है, मुक्त विचरता है, किंतु मीरा को ब्रह्म का सगुण साकार रूप ही ज्यादा भाता है। बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मोही सूरत सांवरी सूरत, नैना बनय है विशाल की मूर्ति ही वे हृदय में धारण करती हैं। बल्ब संप्रदाय के भक्तों की कीर्तन भंजन पद्धति का रंग मीरा पर पूरा चढ़ा हुआ है। चैतन्य महाप्रभु की तन्मयता की भांति पग घुघुरु बाध नाच नाच पीव रसिक रिझाने की तैयारी भी मीरा में कम नहीं है, किंतु अनुभूतियों को मुक्त अभिव्यक्ति देने के प्रबल लालसा उन्हें स्वच्छंद मार्ग का धीर पथिक बना देती है। राह के हर
अड़े रोड़े को पैर से हटाकर वे स्वयं अपना मार्ग निर्मित कर लेती हैं। मीरा अच्छी तरह जानती हैं कि इष्ट या आराध्य के प्रति श्रद्धा मिश्रित अनुराग ही भक्ति है। श्रद्धा मिश्रित अनुराग ही भक्ति है। भक्ति के 3 उपादान हैं, भक्त, भावना, भक्ति। भक्ति के 3 उपादान हैं, भक्त, भावना, भक्ति। भक्त आश्रय है, भगवान अवलंबन, और भावना दोनों के बीच संबंध शक्ति है। भक्त अपने ईश्वर को दास्य, वात्सल्य, सखा, दाम्पत्य आदि भावों से भजता है। मीरा नवधा भक्ति की ओर जाती हैं, ठीक वही नवधा भक्ति जिसे रामचंद्र जी ने माता सबरी को प्रदान किया था मोक्ष देते हुए, वही नवधा भक्ति। मीरा नवधा भक्ति की ओर जाती हैं, पर उनका मन रागानुराग भक्ति या माधुर्य भाव की भक्ति में ही अधिक आनंद पाता है। श्रद्धा, कीर्तन, स्मरण, पद सेवन, अर्चन, बंदन, दास, सखा, आत्मनिवेदन भाव की भक्ति को नवधा भक्ति कहते हैं। श्रद्धा, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, बंदन, दास्य, सखा और आत्मनिवेदन भाव की भक्ति को नवधा भक्ति कहते हैं। इस भक्ति के सभी गुण प्राय मीरा में मिल जाते हैं। भक्ति में राग विकास के लिए पूर्व राग, प्रेम, विरह और मिलन की जो स्थितियां हैं वे मीरा की उज्ज्वला भक्ति में निरंतर रही हैं। मीरा का भक्ति भाव गोपी भाव का है। दक्षिण भारत की भक्ति अंडाला में कृष्ण भक्ति भाव की मीरा से गहरी समानता है। कहा जाता है कि मीरा अपने को ललिता नाम की गोपी का अवतार भी समझती थी। ललिता नाम की किसी गोपी का अवतार भी मीरा अपने को समझती थी। ध्यान रखना होगा कि मीरा में माधुर्य भक्ति का पोषण दास्य भक्ति से प्राप्त विनय, निवेदन आदि भाव से हुआ है, पर सूर तुलसी की भांति उन्होंने दीनता के भाव को नहीं अपनाया है। वे अजामिल गणिका, सदना, कसाई आदि भक्तों का संकेत भर कराती हैं, दास्य भाव में रमती नहीं हैं। ठीक, मीरा की भक्ति भावना में दाम्पत्य प्रेम की स्थापना दृढ़ता से मिलती है। प्रेम के विविध रूपों में पति पत्नी भाव का प्रेम अधिक स्थिर, अधिक उज्जवल होता है, मतलब उजला होता है। पति पत्नी का भाव की यह प्रीति ही मधुर रस का आधार है। मोहन के रूप लुभाने मीरा के चित्र में माधुरी मूरत पूरे बिच आन पड़ी है। इस भक्ति में कामुकता या अतृप्ति नहीं है। अलौकिक प्रिय के साथ लीला रचने की उमंग है। इसी उमंग में मीरा अपनी समस्त भावनाएं कृष्ण को अर्पित कर देती हैं। आत्मसमर्पण ही मीरा की भक्ति का सच्चा रंग बनता रहा है। अतः मीरा में भक्ति भाव की मूल धुरी में प्रेम का समर्पण है। एक उदाहरण देखिए। मढ़थे परस हरि के चरण, सुभग शीतल कंवल कोमल जगत ज्वाला हरण। मढ़थे परस हरि के चरण, इस इड़ चरण प्रहलाद प्रया इंद्र पदवी धरण। मढ़थे परस हरि के चरण, इस चरण ध्रुव अटल कस्या सरल यसर सरल। इस चरण ब्रह्मांड भटयो नरो वो सखियाँ सिर भरण। इस चरण कलियाँ नथ्या गोप लीला करण। इस चरण गोवर्धन धरयो गर्भ मधवा हरण। दासी मीरा लाल गिर धर अगम तारा तरण। ठीक, इस
प्रकार कुछ शब्दार्थ देख लीजिए इसका जो है। ए मतलब तुझ आप, ठीक, परस स्पर्श, सभग सुंदर, कमल कंबल, जगत ज्वाला, तीन तरह की, दैहिक दैहिक दैविक और भौतिक ताप, ठीक। दैहिक ताप जैसे खांसी ज्वर रोग, दैविक ताप जैसे आंधी अति वर्षा अकाल, और भौतिक ताप जैसे प्राणियों द्वारा दिए जाने वाले दुख आदि। असरण मतलब अनाथ, सिर स्त्री शोभा, कन्या मतलब काली नाग, नथ्या मतलब वश में किया, ठीक। मधवा मतलब इंद्र, तारण मतलब उतारने में, सरल तरल तरल मतलब नौका या तरड़ी, ठीक। इस पद का भावार्थ यह है कि हे मन तू निरंतर कष्टों का हरण करने वाले ब्रह्म के चरणों का स्पर्श कर। विष्णु के इन चरणों की महिमा अनंत है। ये चरण सुंदर शीतल तथा कमल की तरह कोमल हैं, संसार के तापों से मुक्ति देते हैं। इन चरणों का स्पर्श करके ही भक्त प्रहलाद को इंद्र के समान ऊंचा पद प्राप्त हुआ। इन चरणों की शक्ति ने ही भक्त ध्रुव की भक्ति को अमरता प्रदान की। भगवान के चरण अनाथों को शरण देने वाले हैं। इन्हीं चरणों ने संसार की सृष्टि की है एवं उसे शोभा श्री दी है। इन चरणों ने ही काली नाग को वश में करके जनमन को भय मुक्त किया है। यही चरण गोपियों के साथ रास लीला करते हैं। यही चरण तानाशाहों के गर्व को चूर करने के लिए गोवर्धन पर्वत छगुनी काली अंगुली पर उठा लेते हैं। यह चरण ही भक्त के लिए नौका है। इन्हीं चरणों की दास्ता में जीवन है। मीरा की भक्ति में विश्वास का स्वर पूरी तरह है। कहीं भी उनके मन में संशय या द्वंद्व नहीं है। यह भक्ति भावना कठिन से कठिन समय में मानव को धैर्य का संदेश देती है। मीरा और अंडाला की भक्ति भावना की तुलना। मीरा और अंडाला की भक्ति भावना की तुलना। मीरा और अंडाला दोनों ही कृष्ण भक्त कवयित्रियां हैं। दक्षिण भारत की आलवार भक्ति धारा का कोमल प्रवाह अंडाला मतलब 8वीं शताब्दी के हृदय से प्रवाहित होता है और उत्तर भारत की भक्ति धारा को मीरा रस सिक्त कर देती हैं। दोनों ही कृष्ण के प्रेम सौंदर्य संसार में एकाकार हो गई हैं। मीरा के गिरधर नागर और अंडाला के रंगनाथ छबीले मुरलीधर कृष्ण ही हैं। दोनों ही अपार्थिव अलौकिकता विराट प्रेम भक्ति पर खड़ी हैं और दोनों ही गोपीय भाव से माधुर्य भक्ति में तल्लीन हैं। दोनों की तन्मयता ने गीतीय परंपरा से भारतीय भक्ति साहित्य को समृद्ध किया है। अंडाला की विचारधारा पर वैष्णव चिंतन की गहरी छाप है और मीरा पर भी। फिर मीरा के आविर्भाव काल तक रामानुजाचार्य भी वैष्णव विचारधारा का प्रसार हो चुका था। रामानुजाचार्य की वैष्णव विचारधारा का प्रसार हो चुका था। अंडाला के पदों में तिरुप्पावम संग्रह में मीरा की भांति ही दास्य भाव की उत्पत्ति हुई है। यही दास्य भाव दोनों में आत्मदान प्रेरित एकाग्रता को जन्म देता है। दोनों ही कृष्ण लीला के रस को मोक्ष के रस से अधिक महत्वपूर्ण मानती हैं। अंडाला की भावना तो वृंदावन में लता गुल्म बनने की है। यथा वृंदावन ने, एक उदाहरण देखिए, यथा मतलब जैसे वृंदावन ने किमपि गुल्मलता तौषधि नाम। वे गोपियों के चरणों की रौंदी हुई धूल बनने के लिए भी प्रार्थना करती हैं। मीरा और अंडाला के पदों का तत्कालिक विश्लेषण किया जाए तो हम दोनों में प्रेम की अटूट केंद्रीयता और आनंद भाव की तन्मय शक्ति पाते हैं। भक्ति का प्रपत्ति मार्ग दोनों ने अपनाया है। प्रश्न उठता है कि प्रपत्ति मार्ग
क्या है, प्रपत्ति मार्ग क्या है? आत्मनिवेदन को ही प्रपत्ति कहते हैं। भक्ति मार्ग में इस शब्द का प्रयोग शरणागति के अर्थ में होता है। समस्त वैभव का परित्याग करके भगवान की शरण में जाना ही प्रपत्ति है। इसके लक्षण में भगवान के गुणों का वर्णन, पूर्ण समर्पण, दीनता के भाव से स्तुति, भगवान के रक्षक रूप पर दृढ़ विश्वास, मीरा और अंडाला में इन सभी भावनाओं के एक समान लक्षण मिलते हैं। संक्षेप में कह सकते हैं कि मीरा तथा अंडाला में अद्भुत समानताएं हैं और दोनों ही भक्त आंदोलन की सांस्कृतिक शक्ति की अखंडता को सामने लाती हैं। वेदना अनुभूति बनाम प्रेमानुभूति, वेदना अनुभूति बनाम प्रेमानुभूति। मीरा की भक्ति उनके भक्ति भाव का ही एक प्रबल रूप है, लेकिन यहाँ स्पष्ट रूप से यह जान लेना कि भी आवश्यक है कि मीरा का प्रेम अनुभव लौकिक और अलौकिक दोनों तरह के प्रभाव लिए हुए हैं। ठीक, यह प्रेम कहीं भी वासना का पर्याय नहीं है। इसमें आत्मा परमात्मा के मिलन का रहस्यवाद है। भाव के क्षेत्र की रहस्य साधना मीरा के गोपी भाव का एक अपना ही लोक है। कृष्ण के अनेक रूपों के दर्शन मीरा बार बार करती हैं। भागवत धर्म में भक्त का जो रूप प्रकट होता है या होता है, उसी रूप में बिरहिणी मीरा दिखाई देती हैं। मीरा कहीं तो कृष्ण के प्रेम की चाटकी हैं, तो कहीं विरह कोकिला, कहीं होली खेलने को व्याकुल गोपी, कहीं प्रेम उन्माद में नृत्य करती हुई प्रेयसी। मीरा का प्रेम इंद्रियों से परे अति इंद्रिय का स्पर्श करता है। सूफी प्रेम का दर्द भी कहीं कहीं झलकता है या मिलता है। देखिए सूफियों की दर्द का बयां अपने पद में कैसे करती हैं मीरा। हेरी मैं तो प्रेम दीवाड़ी, मेरा दर्द न जाड़े कोई, घायल की गति घायल जाड़े को जिड़ लाई होए। ठीक, मीरा के घायल हृदय में प्रेम का घाव गहरा है। इतना गहरा घाव न कबीर में, न सूर में, न तुलसी में। प्रेम घाव से घायल मीरा चीर सुहागनी है। प्रीतम की प्रतीक्षा में पूरी रात जाग कर व्यतीत कर देती हैं। कृष्ण के बिना सखी मेरी नींद नसाड़ी हो तक की स्थिति नहीं है, उनसे आगे है। देखिए क्या कहती है मीरा पद में। हरि माँ महासु हरि बिनु रहस्यो न जाए, सास लड़े मेरी ननद खिझावे, राड़ा रहाया सिहाय, पहरो भी राख्यो चौकी बिठारयो, ताला दियो चढ़ाए, पूर्व जन्म की प्रीति पुरासी सौ क्यों छोड़ी जाए, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, अवरुण आवे महारियादाय। ठीक, भावार्थ यह है कि सखी मैं कृष्ण के बिना नहीं रह सकती। कृष्ण प्रेम की दीवानी देखकर सास लड़ती है, ननद खिजाती है, राणा क्रोध करता है, तालों में बंद करवा देता है, चौकी बिठाता है और पहरा लगवाता है। पर कुछ भी हो, पुरानी प्रीति टूट नहीं सकती। मुझे तो केवल कृष्ण चाहिए और कोई नहीं। इस प्रकार यह पद अनन्य प्रेम भाव का है। मीरा कृष्ण के संयोग से ज्यादा वियोग की पीड़ा का अनुभव करती हैं। वियोग दशा में संपूर्ण प्रकृति उनके साथ होती है। कौवा के द्वारा वे प्रीतम को संदेश देती हैं। यहाँ लोक जीवन उनका है, लोक चेतना है।
प्रीतम को पतियाँ लिखु कौवा तू ले जाई, जाई प्रिय प्रियतम जू जू यूं कहें रे थारी बिरहड़ी धान खाई। प्रिय ने से कहना कि बिरहड़ी अन्न नहीं खा रही है, प्राण देने पर आमादा है। उससे हृदय की बात लिखी नहीं जाती। पत्र में लिखते हुए हाथ कांपता है, आंख से आंसू बरसते हैं। बात नहीं की जाती, तड़प बढ़ जाती है। फलतः भावों वेगों की तीव्रता ही मीरा के विरह की अनुपम विशिष्टता है। इस अंतर व्यथा में वियोगिनी की आह है और प्रिय मिलन की लालसा। मतवारे बादलों को देख कर वे फड़क उठती हैं और पपीहा से प्रिय की कड़ीन बोलने का निवेदन करती हैं। दादुर मोर पपीहा बोल्या कोयल मधुरा साज। ठीक इस प्रकार ये पूरी प्रकृति मीरा के मन की बात कह रही हैं। प्रकृति की उद्दीपन रूप को मीरा बार बार सामने लाती हैं। बादल देखी डरी हो श्यामा, साज मृदंग एक तारा, मुरली का संगीत प्रिय के बिना व्यर्थ है। देखिए कहती है मीरा, बजाया साज मृदंग मुरलिया, बजाया करतारी, आया बसंत पिया घर जारो, महारी पीड़ा भारी। मीरा प्रेम के दुख का नगर ढिढोरा पीटने को व्याकुल है। ठीक, मीरा प्रेम के दुख का नगर ढिढोरा पीटने को व्याकुल है। परिताप भाव की यह भावना भाव दशा अंडाला में भी मीरा से कम नहीं है। नारी हृदय की वियोग पीड़ा का संसार पुरुष कवियों द्वारा वर्णित विरह वर्णन से ज्यादा प्रभावकारी है। धड़कते हुए रमणी हृदय का पर हाथ रखकर यहाँ प्रकृति रागिनी बजाती है। मीरा की वेदना में उनके जीवन की वैयक्तिक वेदना भी घुली मिली हुई है, जिसे भाव वेग ने प्रेम की निर्वैयक्तिक भूमि प्रदान की है। सारांश यह है कि मीरा को प्रेमानुभूति में अखंड और एकाकार होने की ध्वनि ही अधिक है। विरह ताप में हृदय ही पिघल कर गीत बन गया है। ठीक, यदि आपने धैर्यपूर्वक सुना है तो मीरा और अंडाला के विषय में कुछ संक्षेप में कमेंट बॉक्स में लिखिए, चर्चा कीजिए। ठीक, चलिए अगली कड़ी पर आते हैं। गीत का विधारा अनादिकाल से मनुष्य सुख दुख के चरम क्षणों की अभिव्यक्ति गीतों में करता आया है। गीत की शक्ति शब्दी गायनों जैसे प्राचीन परिभाषा मिलती है, पर आज हम गीत काव्य को परिभाषित करना चाहते हैं तो कहते हैं कि हृदय के प्रबलतम भावों की प्रबलतम सहज अभिव्यक्ति का नाम गीत है। हृदय के प्रबलतम भावों की प्रबलतम सहज अभिव्यक्ति का नाम गीत है। ठीक, जाहिर है कि गीत में सहज अभिव्यक्ति, प्रबल वैयक्तिक अनुभव, संगीतात्मकता, भाव स्फूर्त शब्द और शैली जैसे तत्व रिले मिले रहते हैं। मूलतः गीत मानवीय वृत्तियों को सहज स्थिति के साथ अभिव्यक्ति देता है। फलतः उसमें हृदय का सौंदर्य, आंतरिक भाव वेग की तरलता, निश्चलता, लयात्मकता, गति रहती है। गीत के लिए बौद्धिकता का बोझ उठा पाना कठिन होता है। उसे तो हृदय की आकुलता एवं वेदना से ही सींचना पड़ता है। चाहे गेयता गीत काव्य का लक्षण न माना जाए, पर हिंदी के मध्यकाल में गेयता गीत काव्य का अनिवार्य धर्म था। विद्यापति के पद्य, सिद्धनाथों के चर्याय गीत, कबीर, सूर, तुलसी जैसे संत भक्त कवियों के गीतों की गेयता शक्ति से हम सब परिचित हैं। ठीक,
अन्य काव्य रूपों से गीत काव्य की एक अलग पहचान का रूप है। उसका अंतर्मुखी भावपरक दृष्टिकोण गीतकार तक सीमित दायरे में वैयक्तिक और आत्मनिष्ठ हो जाता है। इस दृष्टि से गीत काव्य की निजी भावनाओं का गिने चुने शब्दों में प्रकाशन है। ठीक, गीत में मुक्त भाव और स्वच्छंद कल्पना लयात्मक संगीत में फूट पड़ती है। यही कारण है कि गीत काव्य का रचनाकार अपनी भाव अनुकूल लयों में अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। गीत काव्य में अभिव्यक्ति एवं वैयक्तिकता से तात्पर्य है तीव्र भाव विवेक का उठना। फलतः गीत में सबल भावों का स्वतः प्रवर्तित प्रवाह रहता है। इस दृष्टि से गीत काव्य के तात्विक लक्षण हैं अनुभूतियों का आवेग और संगीतात्मकता। संक्षेप में गीत काव्य की विशेषताएं अभिव्यक्ति है, गेयता है या संगीतात्मकता, भाव का तीव्र प्रभाव एवं अन्यवती सहज प्रेरणा, कोमलशील विधान, आकार की संक्षिप्तता। ठीक, गीत काव्य की इस कसौटी पर हम मीरा के गीतों को कस सकते हैं तो उनके गीतों का खरापन हमें चकित कर देता है। यह भी कहा जा सकता है कि प्राचीन काल से विद्यमान गीत परंपरा का मीरा ने सफल उपयोग किया है। प्राचीन लोक गीतों की शैली को मीरा ने अपने पदों में सार्थक ढंग से अपनाया है। जैसे हरि मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई वाले गीत में वस्तुतः गीत काव्य का वह श्रेष्ठ रूप है जो संस्कृत में जयदेव के गीत गोविंद में मिलता है, जिसमें एक तो रागों का प्रबल विधान है तो दूसरी ओर राधा कृष्ण लीला का मधुर गान है। यही परंपरा समय के साथ मैथिली कोकिल विद्यापति में फूटती है और मानव मन सौंदर्य से भर जाता है। यही गीत काव्य धारा हिंदी के भक्ति काल निर्गुण और सगुण कवियों में वेग से प्रवाहित होती है। आगे चलकर वैष्णव भक्ति संगीत की राम और कृष्ण भक्ति धारा इस गीति परंपरा में प्रेम, आनंद और माधुर्य घोल देती है। मीरा इसी युगांतर से चली आ रही परंपरा की उत्तराधिकारी बनी है और इसी परंपरा को उसने नवजीवन प्राप्त हुआ है। वैष्णव भाव की पद परंपरा का तो जो रूप दक्षिण भारत में आलावार भक्तों में विशेषकर भक्ति अंडाला में मिलता है, कुछ वैसा ही भाव जगत मीरा के पदों में भी है। आत्म अभिव्यक्ति का वेग और संगीतात्मकता दोनों ही दृष्टियों से अंडाला एवं मीरा गीत काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियां हैं। मीरा का अनुभूति पक्ष बहुत सशक्त है। कबीर राम की कबीर राम की बहुरिया बनकर गाते हैं पर उनका दम्भ गल नहीं पाता। सूरदास गीत गाते हैं, उनके गीतों में भक्त की तन्मयता भी है, पर मीरा के गीतों में सूर के गीतों की तुलना करते हैं तो कहना पड़ता है कि मीरा के गीतों में हृदय के आवेगों की तीव्रता सूर से ज़्यादा है। मीरा की वैयक्तिक वेदना में सूर की गोपियों की वेदना से कसक तड़प और दर्द अधिक है। सच्चाई यह है कि हिंदी की वैष्णव भावधारा का कोई भी हिंदी कवि मीरा के गीत काव्य की सहज अभिव्यक्ति और तरल संगीतात्मकता का मुकाबला नहीं कर सकता। मीरा के सभी पद गीतों के रूप में हैं और अधिकांश एक टेक देकर 4 से 10 चरणों में जोड़ दिए गए हैं। यह पूरा का पूरा पद शास्त्रीय संगीत की राग रागनियों के अंतर्गत रखा जाता है। मीरा के समय तक रामानंद, कबीर, नरसिंह मेहता,
चैतन्य महाप्रभु निर्गुण सगुण भक्तों की राग रागनियों का एक विराट संसार सामने आ चुका था। इस परिवेश का प्रभाव भी मीरा पर पड़ा होगा। लोक संगीत की छाप लेकर कबीर, सूर, कुम्भन दास, कृष्णदास, रैदास, दादू सभी के पद आ रहे थे। फलतः गायन, वादन, नृत्य, भाव प्रदर्शन चारों का संगीत सचमुच एक धारा के रूप में मीरा की पदावली में प्रवाहित है। यथा देखिए, गायन, माई महागोविंद के गुण गाड़ा। वादन में नित्य ताल पर बस बवेड़ मृदंग बाजा, साधा आगे नाचा। नृत्य में पगबंद धुरंदया बजाया रही। भाव में प्रदर्शन, हरि मैं तो प्रेम दीवाने, मेरा दर्द न जाने को, चल रे माड़ा गंगा जमुना तीर। ठीक इस प्रकार कहना न होगा कि गीतों की यह परंपरा लंबे काल से आवाज चली आ रही थी। बौद्ध सिद्धों के चर्याय गीतों, नाथों के गीत पदों में यही परंपरा दिखाई देती है। सिद्धों के गीतों में गीतों में रागों की अव्यवस्था, विषय की कठिनता के कारण वे जनता के कंठहार न बन सके। साथ ही सिद्धों के गीतों का सांप्रदायिक रंग भी प्रचार प्रसार में बाधा थी। लेकिन मीरा ने सांप्रदायिक रंग से मुक्त होकर सरल सहज लोक की भाषा में अपने हृदय की अनुभूति को व्यक्त किया है। इसी ढंग की आत्मअभिव्यक्ति ने उनके गीतों को सरलता, रमणीयता, भाव उत्पादकता तथा सहज लय योजना प्रदान की है। मीरा के दुख सुख के भाव भक्ति भावना से ओतप्रोत होकर आए, जिसमें भक्त हृदय का दिव्य संगीत भी गूंज रहा है। 15वीं-16वीं शताब्दी में विद्यापति, नरसिंह मेहता, चंडीदास की रचनाएं जिस गीत पद्धति पर हुई थी, मीरा ने उसी का लोक विस्तार किया। यही पद्धति मीरा के समकालीन अथवा परिवर्तित भक्त सूरदास, नंददास, कृष्णदास, चतुर्भुज दास, गदाधर भट्ट, हरिदास, हित हरिवंश आदि में विकसित होती रही। जैसे मीरा के प्रत्येक पद में आराध्य देव कृष्ण के नाम, गुण, रूप, चरण, लीला आदि का वर्णन रहता है, वैसे ही अन्य वैष्णव भक्त के पदों में भी। विशेष बात यह है कि मीरा के गीतों में मुख्य विषय उनका अपना जीवन है। इन गीतों पर उनके व्यक्तित्व की गहरी छाप है और घटनाओं के तड़प का दर्द भी अंकित है। गिरधर की छवि ही मीरा के भौतिक जीवन के कष्टों का हरण करती है। आज भी इन गीतों में मानव को शांति देने की शक्ति है। इसी शक्ति के कारण ये गीत दीन के लिए संजीवनी औषधि हैं और गायकों की अक्षय निधि हैं। ठीक, अभिव्यंजना शिल्प पद। मीरा के गीतों में अनुभूति और अभिव्यंजना के तत्वों का एकाकार रूप ऐसा है कि इनके बीच पार्थक्य की रेखा आसानी से नहीं खींची जा सकती। अनुभूति प्रधान उनके पदों का विश्लेषण तो और भी कठिन कार्य है, क्योंकि चरम भावेश के क्षणों में निकलती सहज उक्तियां प्राकृत कला के संजीवंत प्रयोग हैं। सच बात यह है कि मीरा के काव्य में भाव पक्ष की प्रधानता और कला पक्ष उसी का सहयोगी बनकर आया है। ठीक, ऐसी स्थिति के कारण मीरा ने चमत्कार प्रदर्शन वाली अभिव्यंजना को नहीं अपनाया। कला और उसके भड़कीले रूपों से उन्हें
उन्हें मतलब नहीं था। वे तो आराध्य के प्रति भगवान मतलब भावना की भाषा में अपना आत्मनिवेदन कर रही थी। मीरा की आत्म विस्मृति में भक्त भक्त उभर पड़ा है, कलाकार दब गया है। अलौकिक अपार्थिव आलंबन कृष्ण के प्रति लौकिक या पार्थिव भावनाओं के फलस्वरूप मीरा का दृष्टिकोण रचनाकार और रसवादी के दृष्टिकोणों का मिश्रण हो गया है। मीरा के भक्ति भाव में रहस्य अस्थाई वृत्ति नहीं है, यहाँ अस्थाई वृत्ति है कृष्ण का रूप, सौंदर्य वर्णन, भजन, लीला गान। ठीक, मीरा की रचनाओं की प्रामाणिकता का निर्णय करना कठिन है। उनके पद वाचिक परंपरा की गेय पद्धति में रहने के कारण काव्य भाषा की दृष्टि से बदलते रहे हैं। जैसे कहे कबीर सुनो भाई साधव को गाकर अनेक पद लोक जीवन में बनाए जाते रहे हैं, वैसे ही मीरा के प्रभु गिरधर नागर को जोड़कर भी लोक में अनेक पद बनते रहे हैं। दरअसल मीरा भाव और कबीर भाव ने जनता के हृदय में कितना सम्मान का स्थान पाया, यह सब उसी का लोक प्रमाण है। ठीक, काव्य भाषा वास्तविकता यह है कि कबीर की भांति मीरा की भाषा के आधार में कई बोली रूप मिश्रित हैं। मीरा की पदावली की भूमिका पृष्ठ संख्या 65 में श्री परशुराम चतुर्वेदी ने लिखा है या दिखाया है कि मीरा के 4 भाषा स्तरों का प्रयोग है। मीरा में राजस्थानी, देखिए एक उदाहरण राजस्थानी का प्रभाव। थे तो पलक उजाड़ो दीनानाथ मैं हाजिर नाजिर कब की खड़ी सजनिया दुसमण होय बैठाया सबने लघु कड़ी। पद संख्या 118। ठीक, ब्रज भाषा देखिए, ब्रज भाषा का प्रभाव। यही विधि भक्ति ने कैसे होय मल की मैल हियते न छूटी दियो तिलक सिर घोय। ठीक, पद संख्या 158। पंजाबी का देखिए, ही ये काना किन गुंती जुल्फा करियाँ, पद संख्या 162। गुजराती के देखिए, प्रेमनी 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 रे मन ने लागी अटारी प्रेमनी जल तुमना मौ भवरावा गयता हतिसा गागर मथी हेम नीरे, पद संख्या 173। ठीक, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा नामक अपने शोध ग्रंथ में डॉक्टर गिरियर्सन का यह मत दिया है कि जिस प्रकार पंजाबी उत्तर पश्चिम में मध्य भारत की प्रसारित भाषा का प्रतिनिधित्व करती है, उसी प्रकार राजस्थानी उसके दक्षिण पश्चिम में प्रसारित भाषा का प्रतिनिधित्व करती है। इस अंतिम प्रसार कार्य में मध्य देश की भाषा राजस्थानी क्षेत्र से होती हुई गुजरात के समुद्र तक पहुंच गई है। यहाँ यह गुजराती का रूप धारण कर लेती है। भाषा सर्वेक्षण पृष्ठ संख्या 314। मीराबाई की काव्य भाषा के ऊपर चर्चित विविध आधार मानव गियर्सन के इस भाषा वैज्ञानिक पर्यवेक्षण को व्यवहारिक रूप में संयुक्त करते हैं और ब्रजभाषा के इस भाषा वैज्ञानिक ब्रजभाषा राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती की तात्विक एकता को प्रदर्शित करते हैं। ब्रजभाषा से द्वारिका तक चलने वाली कृष्ण भक्ति की काव्य यात्रा इसी के समानांतर है। यहाँ यह रमणीय है कि मीरा ने अपने पूरे के पूरे पद इन अलग अलग बोलियों में नहीं लिखे हैं, वरन अधिकतर उनकी आधार भाषा में इन कई भाषिक तत्वों का सम्मिश्रण है या मिश्रण हो गया है। प्रधानता ब्रजभाषा एवं राजस्थानी की है। पृष्ठ संख्या 110। मीरा की भाषा में सृजनात्मकता, क्षमता, अपेक्षतया कम है। सूर तथा तुलसी जैसा भाषा का कुशल प्रयोग नहीं दिखाई देता।
यहाँ लोक गीतों की तरह सीधी अभिव्यक्ति पर बल है। लाक्षणिक प्रयोग बीच बीच में जहां तहां भले ही मिल जाएं। नारी होने के कारण मीरा की तन्मयता और विरह भावना कुछ अपने आप में प्रमाणिक लगती है, पर उनके पदों का भाविक गठन उतना सख्त नहीं। उदाहरण के लिए लोकोक्ति जैसे सीधे वर्णन देखने के योग्य हैं। देखिए, कारी अधियारी बिजली चमकै, बिरहड़ी यति डर पैरे पायरे, गाजे बाजे पवन मधुरिया, मोहयती झड़ लाए रे। ठीक, यह सीधा परंपरित वर्णन है। भाषिक प्रयोग से कोई विशिष्ट अर्थ क्षमता उत्पन्न नहीं होती। मीरा में भाव की तन्मयता अधिक है, एक पर भाषा का वैसा ही सावधान संप्रेषण नहीं है। मीरा की मूल काव्य भाषा का निर्णय करना इसलिए कठिन है कि प्रायः सभी मीरा पदावलियों के पद में मौखिक परंपरा, संदिग्ध तथा अशुद्ध हस्तलिखित गुटकों के लिए गए हैं। भाषा के बदलाव के कारण इन पदों में ब्रज मिश्रित राजस्थानी की प्रधानता है। सुनीत कुमार चटर्जी जैसे विद्वान का मत है कि मीरा की मूल भाषा तो राजस्थानी ही थी, पर लोक प्रचलित होने पर उनका रूप परिवर्तित होता है। मोतीलाल मेनारिया उसमें राजस्थानी के साथ साथ ब्रजी गुजराती का मिश्रण भी मानते हैं। मीरा के आज जो पद संग्रह उपलब्ध है उनमें राजस्थानी, ब्रजी, गुजराती, पंजाबी, खड़ी बोली, पूर्वी आदि कई भाषाओं का मिश्रण मिलता है। मीरा की पदावली भी भाषा परिवर्तन के कारण निम्नलिखित हो सकती है। लिपि भेद से भाषा भेद, लिपि परिवर्तन से शब्द की ध्वनि अर्थ गूंज में परिवर्तन आ जाता है। जैसे जाने मोहड़ा जागा री प्रीति, राजस्थानी में इस पद का लिपि भेद इस प्रकार है। जाओ नर मोहैया जी छिड़ी तेरी प्रियतड़ी। संगीतकारों का गेय पदों में परिवर्तन मूल राग दरबारी में था। प्रभु जी थे कठैया गया ने हड़ा लगाया, यही पद राग सोरठा में गाया गया तो शब्द विन्यास, ताल, लय और गति में परिवर्तन हो गया। खोजी हर की न कित गए नेह लगाए। ठीक, संपादकों संग्रहकर्ताओं द्वारा भाषा परिवर्तन प्राचीन रचनाओं को संपादित करते हुए समय संपादकीय प्रतिभा भी परिवर्तन कर देती है। मीरा की मूल पदावली के 103 पदों के साथ 295 पद परिवर्तित गेय गायकों और साधु संतों की देन है। साधुओं ने ब्रज में पद को ब्रज भाषा में ढाल दिया। देखिए मूल पद, मुररिया बाजा जमड़ा तीर। ठीक, मेरा बृहद पद संग्रही की गे परंपरा में मुलरिया बाजो जमुना तीर। ठीक, भ्रमणशील साधुओं, कीर्तन मंडलियों, भजन गायकों ने मीरा के पदों की भाषा में व्यापक परिवर्तन किए हैं। विद्वानों का विचार है कि मीरा की मूल भाषा राजस्थानी है, जो पश्चिमी हिंदी की एक प्रधान शाखा है। मीरा गुजरात तथा ब्रज प्रदेशों में रही हैं। इन्हीं प्रदेशों की भाषा का प्रभाव भी आया। साथ ही लोक में प्रचलित नाथ पंथियों हठयोग की शब्दावली भी स्वतः ही गाई गई। जैसे त्रिकुट महल का पद में प्रयोग, संगीत और भाव प्रवाह की गति भी लोक स्पंदन लेकर आई है। इसमें लोकगीत, लोक कथाओं, लोक उक्तियों, मुहावरों का सहज ढंग से प्रयोग हुआ है। अथा उदाहरण देखिए, मायरे महालिया गोविंद मोल, ए कहाँ छाड़े महा का चोजड़े लिया बजाता ढोल, ए कहन कहचा
महोधो महा कहया हस्तो लिया रित राजाया तोल। एक पद में ही मोल लेना, ढोल बजाकर दिल लेना, तरोज जू में तोलना आदि मुहावरों का एक साथ प्रयोग हुआ है। इन मुहावरों में मीरा की काव्य भाषा को प्रभावशाली बनाया। इन मुहावरों ने मीरा के काव्य भाषा को प्रभावशाली बनाया है। प्रतीक योजना, प्रतीक योजना, प्रतीक योजना, प्रतीक योजना। मानव प्रतीक सृष्टि प्राणी है। मानव प्रतीक सृष्टा प्राणी है। वह आदिकाल से ही भाषा में प्रतीकों की भाव अभिव्यक्ति के लिए सृष्टि करता आया है। दार्शनिक एवं भावात्मक स्थितियों को प्रकट करने के लिए वेदों, उपनिषदों, रामायण, महाभारत, भागवत की परंपराओं ने नए प्रतीकों का ढांचा तैयार किया है। अलावार, नायनामार तथा अन्य भक्तों ने दक्षिण भारत में ब्रह्म चिंतन के लिए सूर्य चंद्र के प्रतीक लिए हैं। मीरा तथा अंडाला दोनों ने कल्पना से ज़्यादा यथार्थ प्रतीक चुने हैं। ये प्रतीक धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक परिदृश्य के भीतर सच या रहस्य भाव को व्यक्त करते हैं। अंडाला की भांति मीरा का नारी मन दाम्पत्य प्रेम तथा कांता भाव के प्रतीकों से अपनी बात कहने में सुविधा महसूस करता है। मीरा प्रतीकों से ही भक्ति रसायन का मर्म प्रस्तुत करने में बड़ी दक्ष हैं। देखिए एक उदाहरण, मीरा पदावली पृष्ठ संख्या 84, परशुराम चतुर्वेदी द्वारा संपादित जो है वहाँ से। बड़े घर तालो लगारी पूरे बला पुण्य जगा बारी झलर री कामड़ महारो डबरा कृष्ण जवारी गंगा जमड़ा कमला महारे महया जावा दैवारी हेल्ला मेल्ला कमला महारे पढ़या मिल सरदारारी कामदारा लू कमला महारे जोड़ा महारा दरबारारी काय कयो रसु कमला महारे हीरा रो वपारारी भाग हमारो जग्योरे रत्नाकर महयो सियारी अमूत प्यासो छायारे कृष्ण पिबा नीरारी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर मनोरथ कांस्या पुरचारी। ठीक, कुछ शब्दार्थ देख लीजिए। ताला लगा मतलब लगन लग गई। ठीक, पूर्वबाला पुण्य मतलब पूर्व जन्म का पुण्य। झील रया मतलब झील जलाशय। डबरा मतलब छोटा तालाब। डम्बारा मतलब छोटा तालाब। दरिया गव मतलब सागर। दरिया मतलब सागर, वही दरिया गव याव। ठीक, सागर। हेल्ला मिल्ला मतलब हेल मेल। कामंदराया मतलब सेवक प्रहरी। ठीक, काय मतलब क्रौच। काय मतलब क्रौच। ठीक, कायोर मतलब रांगा रांग। सरिया मतलब संबंध। ठीक, बड़े घर से लगन लग गई है। अवश्य ही पूर्व जन्म के पुण्य उदित हुए हैं। मेरा झील तालाब गंगा जमुना से अब कोई संबंध नहीं है। मैं तो कृष्ण सागर से मिल गई। छोटे मोटे देवताओं की आराधना से मेरा काम नहीं चलता या उस विराट के दरबार में पहुंचने के लिए किसी अन्य से मेल जोल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं प्रमुख मतलब सरदारों अगुआ लोगों में स्थान पा चुकी हूँ। मेरा काम उदार से मतलब नहीं रहा। मैं सीधे विराट ब्रह्म मतलब कृष्ण के दरबार में जाती हूँ। मैं लोहे की घन पर चढ़ चुकी हूँ। अब मेरा रांगा और कांच से कोई लगाव नहीं है, क्योंकि मैं तो घन से ही चकनाचूर हो जाती हूँ। अब मुझे न सोने से काम है न चांदी से। मैं तो हीरों का व्यापार करती हूँ। मेरा भाग्य उदित हो गया है कि रत्नों की राशि से मेरा प्रत्यक्ष संबंध है। ठीक बात है कि अमृत के प्याले को छोड़कर गंदला पानी भला कौन पीना पसंद करेगा। गिरधर मेरी सभी इच्छाओं को पूरा करेंगे। उपर्युक्त पूरे पद में प्रतीकों की भरमार है। घन देने पर बड़े घर का ताला लागा। गंगा जमुना कमला महारे
सोना रूपा सगु कमाड़ महारे, दरिया चांदी हीरा आदि तमाम प्रतीकात्मक शब्द विराट ब्रह्म की अन्य भक्ति को व्यक्त करने के लिए आए हैं। मीरा में महा गिरधर के संग राति सया पंचरंग चोला पर पहरया सखी महा झीर मीर खलेस जाति जैसे पदों में रहस्यवाद के प्रतीकों की गहरी अर्थ ध्वनि मिलती है। कोकिला, बादल, जोगी, जोगिया, गिरधर, दतूरा, जोगी, कमल, अविनाशी, पपीहा, दादूर, झांझर आदि जीवन के हर क्षेत्र से मीरा ने प्रतीक लिए हैं। इन प्रतीकों ने मीरा के भावों को व्यक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। अलंकार योजना। अलंकारों का प्रधान कार्य भाव का उत्कर्ष करना, रूप, क्रिया और गुण के अनुभव को चित्र रूप में स्पष्टता से प्रस्तुत करना है। अलंकार काव्य शोभा का सृजन नहीं कर सकते, केवल शोभा में वृद्धि कर सकते हैं। इसलिए काव्य के बाहरी उपादान है, आंतरिक गुण नहीं। कवि यदि केवल चमत्कारिक कला के लिए अलंकारों का प्रयोग हिंदी के रीतिकालीन कवियों की भांति करता है तो वे अस्वाभाविक एवं भद्दे लगते हैं, किंतु यदि सहज रूप में अलंकार का प्रयोग हो तो वह भाव को स्पष्टता, प्रभाव, वृद्धि, बिंबात्मकता, रूप, चित्र रूप देता है। मीरा का ध्यान आराध्य के रूप और क्रिया पक्ष पर केंद्रित रहा है, चमत्कार पक्ष पर उनका ध्यान न था। उनके पदों में अलंकार एकदम सहज भाव से हृदय सौंदर्य पर का प्रकाशन लेकर आए हैं। मीरा के उपमान अप्रस्तुत विधान का कार्य भावों की तीव्रता को व्यक्त करना है। कलात्मक शिल्प की उन्हें परवाह नहीं। मीरा परंपरागत उपमानों के प्रयोग में अधिक सक्षम है। कुंडल अलका, तज सखर, ज्यों मकर मिल धाई जैसे सूरज धामा आदि परंपरागत उपमान है। शब्द अलंकार अनुप्रास मीरा में बार बार आता है। वर्णों की आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है, जैसे कुंडल, मोर मुकुट मथ्या तिलक बिंद विराजया, कुंडल आलकारी जी। अर्थात अलंकार में मीरा को रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि बहुत प्रिय है। जैसे रूपक अलंकार में अंशो जल सींच सींच प्रेम बेली सैया, उपमा में जूं चा तक घट कु रटय मछरी ज्यों पाड़ी हो, उत्प्रेक्षा में कुंडल झलका कपोल अलका लहराई मीड़ा, तज सखर ज्यों मकर मिलन आई। इन उदाहरणों के आधार पर कहा जा सकता है कि मीरा का अलंकार विधान उनके भावों के उत्कर्ष में सहायक रहा है। छंद विधान। मीरा के छंद विधान पर चर्चा करते हुए आपके लिए यह समझना उपयोगी होगा कि छंद क्या है या किसे कहते हैं। अक्षरों की संख्या एवं क्रम आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों में अनुशासित पद रचना छंद कहलाती है। छंद शब्द का अर्थ है रक्षित करने के साथ प्रसन्न करना, अर्थात छंद भाव को आकार में बांध कर आगे बढ़ाता है। भाव के गति की व्यवस्था ही छंद मात्र का आधार है। छंद में लय, गति का विशेष प्रवाह, काल का बोध कराने वाली नैसर्गिक शक्ति है। वह गति, प्रवाह एवं विराम के क्रमिक सधात से जन्म लेती है तथा उसके लिए आकृति या भाव को पुनः पुनः दोहराना अनिवार्य है। अरस्तुत ने काव्य की दो पश्चात विद्वान है अस्तुत ने काव्य के दो मूल प्रेरणाएं मानी है, अनुकरण की प्रवृत्ति तथा संगीतात्मक लय। उनके अनुसार अनुकरण की भांति ही संगीतात्मक लय भी मानव में जन्मजात होती है और छंद तो स्पष्ट रूप से लय का ही रूप विधायक अंग है। लय अपने आप में इंद्रियों का अनुभव है जो शब्दबद्ध होकर छंद का रूप धारण कर लेती है। मन के
अव्यवस्थित मन के अव्यवस्थित भाव को व्यवस्था देने वाली लय ही शब्द बद्ध हो छंद रूप में परिणित हो जाती है। अतएव काव्य का अनिवार्य एवं सहज माध्यम लय और छंद ही है। काव्य और छंद के अंतरंग संबंध को समझते हुए हिंदी के छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत ने कहा है कि कविता हमारे प्राण का संगीत है, छंद हृदय का कंपन। कविता हमारे प्राण का संगीत है, छंद हृदय का कंपन। कविता का स्वभाव ही छंद में लय मान होता है। जिस प्रकार नदी के तट अपने बंधन से धारा की गति को सुरक्षित रखते, जिनके बिना वह अपनी बंधनहीनता में अपना प्रवाह खो बैठती हैं, उसी प्रकार छंद भी अपने नियंत्रण से राग को स्पंदन कंपन वेग प्रदान कर निर्जीव शब्दों के रोड़ों में एक कोमल सरल करल भर उन्हें सजीव बना देते हैं। पल्लव पृष्ठ संख्या 30 से प्रयुक्त कथन पंत जी का दिया गया है। इस कथन से स्पष्ट है कि भाव की मूल लय को ही छंद शब्दों में जीवित कर देता है। इस दृष्टि से मीरा के पदों को देखने पर आप पाते हैं कि मीरा ने लोक जीवन में मौजूद छंदों का प्रयोग किया है। यही कारण है कि आज तक मीरा के नाम से प्रचलित जितने भी पद मिलते हैं वे प्रायः पिंगल शास्त्र या छंद शास्त्र की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। एक प्रधान कारण यह भी है कि इन पदों की रचना पिंगल की दृष्टि में रखकर नहीं की गई। विशेष रूप से ये पद गायन के लिए ही रचे गए और पीछे गायकों वादकों नर्तकों भजन कीर्तन मंडलियों ने उसमें सुविधा अनुसार परिवर्तन कर लिए हैं। श्री परशुराम चतुर्वेदी का यह कथन स्मरण रखने योग्य है कि पिंगल की दृष्टि से नापजोख करने पर पदावली का कदाचित कोई भी पद नियमानुसार बना हुआ प्रतीत नहीं हुआ। किसी में मात्रा बढ़ती है तो किसी में घट जाती है, किसी में तो 3 शब्द तक बढ़ जाते हैं तो कहीं यति भंग का दोष आ जाता है और कहीं कहीं नियमा आदि की उपेक्षा के कारण यह कहना कठिन हो जाता है कि किसकी पंक्ति या किन्हीं पंक्ति की किन लक्षणों को दृष्टि में रखकर परीक्षा की जाए तो पदावली के अंतर्गत कम से कम 15 प्रकार के छंद आए हैं। मेरा पदावली पृष्ठ संख्या 52। इन छंदों के नाम सार छंद, विष्णुपद, दोहा छंद, उपमान छंद, सवैया छंद, शोभन छंद, त्राटक छंद, कुंडल छंद, चंद्रायण छंद आदि विद्वानों ने गिनाए हैं। सार छंद का प्रयोग पदावली के लगभग 1/3 पदों में हुआ है। यह एक मात्रिक छंद है जिसमें 16 और 12 पर विश्राम से 28 मात्रा होती है तथा अंत में 2 गुरु आते हैं। देखिए सार छंद का एक उदाहरण। पग धुंधुरी बांध मीरा नाची रे, मैं तो अपने नारायण की आपई हो गई दासी रे, लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी रे। इस पद में सार छंद है पर शब्दों के बढ़ने से दोष आ गया है। मीरा ने सरसी छंद का प्रयोग भी प्रायः किया है। यह भी 16 और 11 के विश्राम से 27 मात्रा का मात्रिक छंद है। मीरा ने इस छंद का प्रयोग में सार छंद की भांति ही त्रुटि की है। देखिए यह एक पद री शब्द के बढ़ जाने से दोष हो जाता है। मैं जाड़यो नाही प्रभु को मिलन कैसे होई रे, आए मेरे सजना फिर आए आंगन में, अभागिन हरि सोएरी। ठीक विष्णु पद छंद का प्रयोग कम हुआ है। यह 16 और 10 के विराम से 26 मात्राओं का छंद है। मीरा ने इस छंद में गायकों ने उस छंद में बड़ी फेर फार की है। ठीक अदला बदली की है, ठीक परिवर्तन किया है। ऐसा एक उदाहरण लीजिए। कृष्ण बाचो पाती बिना प्रभु कृष्ण, बाचो पाती कागत लय उधौरी,
आयो कहाँ रहत साची। इस प्रकार दोहा, नाटक, छंद आदि छंदों का प्रयोग तो हुआ है, पर दोष से पद भर गए हैं। पदावली में भैरव सखी आदि भैरव सखी आदि कुछ छंद खोज कर और गिनाए गए हैं, किंतु इनके एक दो ही उदाहरण मुश्किल से मिले हैं। वर्णिक छंदों में दो उदाहरण कवित्त और मनोहर छंद के मिलते हैं, जिसमें प्रायः 31 वर्णों का प्रयोग है। मनोहर का एक सदोष उदाहरण देखिए। अली समारोह की दृष्टि मानो प्रेम की कटारी है, लागत बेहाल भई तन की सुधि बुद्धि गई, तन मन व्यापी प्रेम मानो मतकारी है। दिलचस्प बात यह है कि मीरा ने एक ही पद में एक से अधिक छंदों का प्रयोग भी किया है, किंतु ऐसा करना पद परंपरा में कोई दोष नहीं माना जाता। विभिन्न राग रागानियों के प्रयोग में मीरा काफी स्वच्छंदता से काम लेती हैं। निष्कर्ष यह है कि मीरा छंद योजना ये परंपरा के अनुकूल होने पर भी शुद्ध या दोष रहित नहीं है। मीरा और अन्य भक्तों ने इस पदों को इतनी तल्लीनता से गाया है कि छंद की ओर उनका ध्यान तक नहीं गया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लिखा है कि मीरा के पदों में छंदों का कम ध्यान है, पर राग रागानियों में रचना का रूप रहने के कारण गायन के गान भी लय मात्रा की विषमता को ठीक कर देता है। मीरा में छंद शास्त्र न देखकर उनकी उस भक्ति भावना की ओर ध्यान देना चाहिए जिनसे उन्हें कृष्ण काव्य के कवियों में महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है। ठीक, काव्य भाषा, प्रतीक, अलंकार तथा छंद की इस चर्चा से स्पष्ट हो जाता है कि मीरा अभिव्यक्ति पक्ष उनके अनुभूति पक्ष के संप्रेषण में सक्षम बनकर आया है। उनकी काव्य कला में शब्द चित्रों की भरमार है और अनुभूति तथा कल्पना का रंग हृदय प्रेरित है। सहज आडंबरहीन भाषा, अलंकार, छंद योजना के कारण उनमें न तो कोरा चमत्कार प्रदर्शन है, न झूठे अलंकार का मोह ही है। गेय परंपरा की उन्नति के रूप में मीरा का काव्य भारतीय भक्त हृदय का श्रेष्ठतम सहज काव्य है। ठीक, काव्य रचना एवं व्याख्या। ठीक, काव्य वाचन एवं व्याख्या, काव्य वाचन एवं व्याख्या, इसको हम छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, सीधे निष्कर्ष उत्कर्ष देखकर खत्म करते हैं। घंटा हो गया है ज़्यादा, 1.5 घंटा हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है अब तक, तो निष्कर्ष पर हम सीधे पहुँचते हैं। अब मूल्यांकन कर देते हैं, यही निष्कर्ष हो जाएगा। ठीक, भक्ति साधना की मूल्यांकन, मीरा के काव्य की मूल्यांकन। भक्ति साधना की तन्मयता और भक्ति रस की उज्ज्वलता की दृष्टि से कृष्ण भक्ति परंपरा में मीरा का नाम अद्वितीय है। कृष्ण के अनुराग में समर्पित मीरा ने भक्ति का अबाध प्रवाह है। यह प्रवाह मुरझाए मनों को आज भी सींच कर हरा भरा कर सकता है। दक्षिण भारत की भक्तिहीन अंडाला से मीरा के भाव विधान की गहरी समानता है। दोनों ही श्री कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम है। दोनों ही कांत भाव एवं दास्य भाव से भक्ति करती हैं। मीरा ने राजकुलों में जन्म लेकर भी सामंतों की रूढ़ियों को चुनौती देकर, मतलब चुनौती के स्तर पर तोड़ा है, चुनौतियों को स्वीकार किया है। ठीक, और वैष्णव भाव की स्वच्छंद परंपरा में मीरा अपने को मग्न रखती हैं। वे किसी भी परंपरा में अपने को नहीं बांधती, किंतु अपने समय के सभी संप्रदायों का थोड़ा बहुत प्रभाव उन पर अवश्य। पूरी लगन से मीरा ने राधा भाव या प्रेम भाव का विकास किया है। नवधा भक्ति और अनुराग भक्ति से कृष्ण की उपासना करने वाली मीरा में आत्मसमर्पण का भाव बहुत है। वे भौतिक जगत के संघर्षों का डट कर मुकाबला करती हैं और उनसे मुक्ति पाने का उपाय भी खोजती हैं। विशेष बात यह है कि मीरा के काव्य में उनके सहज हृदय का उद्गार है। उनमें
कृत्रिमता नहीं है, न भावों की, न भाषा की, न प्रतीक योजना की, न अलंकार की, न छंद की। उनका काव्य लोक शैली और लोक परंपरा, संगीत, गीत कला का एक समृद्ध गीत कला का समृद्ध सौंदर्य प्रस्तुत करता है। सारांश यह है कि इस इकाई में आपने पढ़ा है कि भारतीय भक्ति आंदोलन में मीरा के आगमन से नवीन चेतना का प्रसार होता है। उत्तरी भारत उनकी तन्मयता, रक्त सिक्त वाणी से आत्मविभोर होकर आनंद मग्न हो जाता है। मीरा के माध्यम से भक्ति आंदोलन की संभावनाओं पर विचार किया है। मीरा में कृष्ण भक्ति का बीज बचपन से ही विद्यमान थे। अवसर पाने पर मीरा के उन्हीं भक्ति संस्कारों का विकास परिष्कृत हुआ है। आप जान गए हैं कि मीरा पर सगुण निर्गुण भक्त धाराओं का प्रभाव है, पर वे किसी से भी संप्रदाय में बद्ध कवित्री नहीं है। मीरा में काव्य पक्ष की प्रधानता है। उनकी अनुभूति में भाव तरलता तथा भाव शक्ति है। उनकी भक्ति माधुर्य भाव की भक्ति है, जिनमें कांता भाव को प्रधानता दी गई है। अब आप यह बता सकते हैं कि गीत काव्य परंपरा में मीरा का भारी योगदान क्यों है। आप मीरा तथा अंडाला की तुलना के द्वारा भी दोनों कवित्रियों की समानताएं बता सकते हैं। ठीक, बता सकते हैं। मीरा के प्रतीक विधान की विशिष्टताओं का विश्लेषण भी कर सकते हैं। मीरा के काव्य भाषा अलंकार छंद योजना की विशेषताओं को भी आप बता सकते हैं। ठीक, छंद शास्त्र गोपी भाव ये सब अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्यारे साथियों, आप सभी से अति विनम्र निवेदन है, अति विनम्र साहित्यिक सहृदय सविनय निवेदन है कि आप इस रिकॉर्डिंग को दृष्टिबाधित विद्यार्थी साथियों को अवश्य शेयर करें, दिव्यांग साथियों को अवश्य शेयर करें। शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत आत्मिक धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।